हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुलकर्णी और आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ वीकली एनालिसिस में। एवरी संडे मैं स्टॉक्स लेके आता हूँ जो प्रोबेबली ये हफ्ते में बहुत ज्यादा आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले बैंक निफ्टी का व्यू दूंगा, फिर मुझे जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उसका मैं व्यू दूंगा। मार्केट टॉप से ऑलमोस्ट 15-20% नीचे आया है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, ट्रस्ट में दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ऐसा नहीं कि आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो 100 का 100 रुपया भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड डिप्लॉय 25-30% ऑफ द कैपिटल ताकि आपको ये लेवल का फायदा हो सके। सो लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी, फिर मैं स्टॉक्स बताऊंगा अच्छे इन्वेस्टमेंट को। तो हम लोग पहले देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टॉक्स में क्या व्यू है। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। सो निफ्टी में मैंने डेली टाइम फ्रेम रखा है। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि ये जो गैप था, ये गैप निफ्टी ने फिल किया है। ओके, ये निफ्टी ने गैप फिल किया है और अभी फिलहाल ये जो लो है, ये लो को वो तोड़ नहीं पा रहा है। ये जो लो है जो बनाया हुआ है वो तोड़ नहीं पा रहा है। मतलब वहां पे जब भी निफ्टी आता है तभी निफ्टी वहां से बाउंस बैक हो जाता है। दूसरी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अंदाजा लेना है कि कितना रिट्रेस हुआ है निफ्टी, तो इट इज बेस्ट टू फाइंड आउट फ्रॉम फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं आज देख रहा था कि कितना एग्जैक्टली रिट्रेस हुआ है, तो आई वाज अमेज्ड टू सी कि निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट एट 61.8%। हम लोग देख लेते हैं, ये बॉटम था और एक ये टॉप था। तो यू कैन सी 61.8% पे बराबर निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। मैं इसको अगर बराबर डालू तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूं। दिस लाइन विल रिप्रेजेंट निफ्टी एट 61.8%। अगर 61.8% के नीचे क्लोज होता है तो आप एक बार, अगर आपने शॉर्ट टर्म पोजीशंस लिया है बाय में, तो आप उसमें से निकल जाना, क्योंकि 61.8% ऐसा लेवल होता है जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक इफ इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, तो वहां से रिवर्सल बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है। और आप देख सकते हो बहुत दिन से निफ्टी वही लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। मुझे ऐसा लगता है कि टेम्पररी निफ्टी ने बॉटम किया है, वो ऊपर जा सकता है। ट्रस्ट मी, निफ्टी यहाँ से नीचे भी जा सकता है, बट मेरा ऐसा व्यू है कि निफ्टी यहाँ पे ऊपर जा सकता है। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ा, लेट्स से कल निफ्टी चालू हुई जो भी और निफ्टी ने तोड़ा, तो एक बार उसको रिट्रेस करने दो और फिर आप बाय करो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है निफ्टी में। तो ये थे मेरे निफ्टी के लेवल्स। आप निफ्टी के लेवल्स याद रखो, मैंने जो बोला था। हम लोग दूसरा देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हम लोग पहले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि लास्ट स्विंग लो ये था 29,000 ऑलमोस्ट 619 के यहाँ पे एक स्विंग लो था। और अभी बैंक निफ्टी एक जोन में ट्रेड कर रहा है। जोन में ट्रेड कर रहा है यानी लग नहीं रहा है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। इट इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जब भी कंफ्यूजन स्टेट होता है तो ऐसा करना चाहिए कि जब तक डिसाइसिव मूव नहीं होता है तो उसमें ज्यादा पोजीशन नहीं बनाना है। अभी इफ आई एम अ ट्रेडर एंड आई वांट टू हैव सम लेवल्स, मुझे लेवल्स देखना है कि कहां से ये ऊपर जा सकता है, तो मैं 15 मिनट पे जाऊंगा और आपको लेवल्स बताऊंगा, ताकि वो लेवल्स आपको मैं आवरली पे दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेंड है। ये बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन है। जब भी ये ट्रेंड लाइन इतना बड़ा होता है और जब भी ब्रेक करता है तो मूवमेंट बहुत जबरदस्त आता है, पर जब तक वो ब्रेक नहीं करता है इट विल एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता है आपको एग्रेसिव उसमें बाय नहीं करना है। लेट्स से कल इसने बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया रेजिस्टेंस, तो आपको फटक से बाय नहीं करना है। वी विल वेट फॉर इट टू कम डाउन। एक बार यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, जब भी ऊपर जाएगा तभी बाय करना है आपको। तो फॉर मी ये जो लो है, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी मार्केट में। अगर इसने सस्टेन किया, अपर की ट्रेंड लाइन तोड़ी, तो ट्रस्ट मी बैंक निफ्टी अच्छा मूव दे सकता है। हम लोग अभी स्टॉक्स देखेंगे।
पहला स्टॉक बहुत जबरदस्त दिख रहा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। अभी ये स्टॉक आपको अगर लेना है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने पहले बैंक निफ्टी के स्टॉक्स यानी बैंक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया या मैंने रैली मिस की, उन लोगों के लिए अभी इन्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा समय है। जब भी मार्केट एक टॉप तोड़ता है, लेट से मार्केट का ये पहला टॉप था, जब भी सेकंड टाइप टॉप तोड़ता है तो मैंने जैसे बताया कि लेट इट कम टू रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद जब भी मार्केट ऊपर जाता है या स्टॉक ऊपर जाता है, बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, और वही हम लोग को दिखने को मिल रहा है। बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने एक यहाँ पे ये जो टॉप था वो टॉप तोड़ा था, और अभी वो आ रहा है रिटेस्ट करने को, और ऑलमोस्ट उसने रिटेस्ट किया है। जिन जिन लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक में अब तक इन्वेस्टमेंट भी किया है और या करना चाहते हो, ट्रस्ट में यू कैन स्टार्ट बाइंग आईसीआईसीआई बैंक। जिन लोगों को पोजीशन लेना है, लो ऑफ दिस कैंडल शुड बी योर स्टॉप लॉस। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 569 570 उसको बोलते हैं। लेट्स से आई बाय व्हेन द हाई ऑफ दिस कैंडल इज टेकन आउट, टू बी वेरी केयरफुल। तो 580 के ऊपर मैं बाय करूंगा। आई विल कीप 530 एज माय स्टॉप लॉस, यानी 50 रुपीज का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। माय फर्स्ट टारगेट विल बी दिस हाई, दैट इज 680। ये स्विंग ट्रेड है, ये एक या दो दिन का ट्रेड नहीं है, ये स्विंग ट्रेड है। ये थोड़ा आपको इसमें पेशेंस दिखाना बहुत जरूरी है। ये वीकली चार्ट में आपको दिखा रहा हूं, पर अगर ऐसे हम लोग को एक हाथ दो स्टॉक्स मिल गए तो वी कैन मेक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी। सेकंड स्टॉक है इनियोस टायरो लैब्स। ये स्टॉक में भी आप देख सकते हो वीकली में उसने ये जो मैंने जोन मार्क किया है, ये जोन के ऊपर वो सस्टेन नहीं हो रहा है, यानी जभी जभी वो जोन के नजदीक आता है तभी तभी वो नीचे जाता है। ओके, सो मैं जोन मार्क कर लेता हूं। यस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, चौथा रेजिस्टेंस, पांचवा रेजिस्टेंस, और अभी वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी तक उसने जोन के बाहर एक क्लोजिंग दिया नहीं है, बट आप देख सकते हो स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेशन जोन। एक मैं आपको लर्निंग देने वाला हूं। जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के यहाँ पे जब भी स्टॉक कंसोलिडेट होता है, फिर से रिपीट करता हूं, जब भी स्टॉक ऑल टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और फिर वो ऑल टाइम हाई तोड़ता है, ट्रस्ट मी द मूव इज फिनोमिनल। और वो अभी हम लोग को दिख रहा है। आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हो, वॉल्यूम्स आर जस्ट फिनोमिनल। एक बड़ा मूव आ सकता है आइनियो स्टायरो लैब्स में, तो ये स्टॉक अपने को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। अभी लेट्स से अपने को बाय कहां पे करना है, वी विल बाय वंस द हाई ऑफ दिस कैंडल इज टेकन आउट, यानी 1190 के अबव में बाय करूंगा। अभी दिस इज एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, तो मैं इसका लो जो या स्टॉप लॉस है वो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 906 में। तो आप बोलोगे सर 200 रुपए का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस आता है। यस, ये स्टॉक नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस ज्यादा रख रहा है तो आप 1000 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते हो, यानी आप बाय करो 1200 पे और आप स्टॉप लॉस रखो 1000 पे। माई टारगेट फॉर दिस विल बी at least my target for this will be at least 700-800 points। अभी ये 800 points एक या दो महीने में नहीं होगा। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा है। रिस्क इज ओनली 200 points एंड टारगेट इज 800 points, इट इज 1:4। जिन लोगों को पोर्टफोलियो के लिए बाय करना है उन लोगों के लिए स्टॉक बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तीसरा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मैंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी लास्ट टाइम भी बताया था, ये स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो यू कैन सी ये एक हर्डल है, जो हर्डल वो उसने क्लोजिंग दिया है। ओके, ये हर्डल है, ये हर्डल के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है। आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस था, ये तीसरा था रेजिस्टेंस,
अभी ये चौथी बार उसने रेजिस्टेंस तोड़ा है एंड इट हैज क्लोज्ड अबव रेजिस्टेंस व्हिच इज एन अमेजिंग थिंग। आपको अगर दिस कैन बी अ गुड स्टॉक फॉर मोमेंटम, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा दिस। सो आपको बाय करना है अभी 102.5 में। ओके 102.5 है इसका हाई, जब भी टूटता है तो आप बाय करो। यू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ दिस कैंडल which is 87.5, 17 रुपए का स्टॉप लॉस है। माय फर्स्ट टारगेट विल बी 126 एंड सेकंड टारगेट जो है वो रहेगा 136। सो दिस कैन बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, आपके लिए बहुत जबरदस्त दिख रहा है। वॉल्यूम्स आर पिकिंग अप, डू नॉट मिस दिस स्टॉक। मैंने लास्ट वीक में भी दिया था पर मेरे बाय लेवल्स ट्रिगर नहीं हुए थे, मार्केट नीचे था, इसलिए ये वीक में मैं फिर से बता रहा हूँ दिस कैन गिव वंडरफुल रिटर्न्स। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक बैंक। जैसे मैंने आईसीआईसीआई बैंक में बताया था, स्टॉक ने ये हाई तोड़ने के बाद फिर से रिटेस्ट करने को आया है और ये कैंडल थोड़ा बुलिशनेस दिखा रहा है। तो दोज हु वांट टू add such stocks in portfolio, they can start buying 50% of the quantity. अगर मुझे 100 शेयर टोटल खरीदने हैं तो you can buy 50% now. Once it starts moving in your direction, you can add or you can pyramid. But अभी के लिए आप ये कैंडल में 50% बाय कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय लिस्ट इज मोरपेन लैब्स। मोरपेन लैब्स का एक जबरदस्त मैंने ऑब्जर्वेशन मुझे दिखाई दिया। Morpen Labs is coming out of a huge consolidation zone. So this is a consolidation zone of almost 17 years. 17 साल ये कंसोलिडेशन में था और ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, दैट बॉक्स की साइज है ऑलमोस्ट 40 रुपीज। जब भी स्टॉक इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद निकलता है तो वो जो बॉक्स होता है, जो कंसोलिडेशन का जो लेंथ होता है उतना रिटर्न देता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फिनोमिनल बाइंग हो रहा है ये स्टॉक में। मतलब कुछ तो उछाल आने वाला है स्टॉक में इन द डेज टू कम। जस्ट बाय दिस स्टॉक एंड होल्ड फॉर 95 टारगेट। माय स्टॉप लॉस विल बी, मैं वीकली में जाता हूँ, मैं स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। स्टॉप लॉस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकली में मेरा स्टॉप लॉस 36 हो रहा है। आई कीप लो ऑफ दिस कैंडल एज माय स्टॉप लॉस, या फिर मैं डेली में जाता हूँ और मैं स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ। So 36 is my last swing low. So currently trading at 50, my stop loss is 36 and my target is 95. Next on my list is Rain Industry. Rain Industry, ये मैं जो stocks बताऊँ ना, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त पैटर्न दिख रहा है। So Rain Industry में आप देख सकते हो कि ये U पैटर्न बना रहा है। ओके तो मेरा फाइनल टारगेट रहेगा 480 रुपीज। मेरा फाइनल टारगेट रहेगा 480 रुपीज, बट दैट इज कंप्लीटली पोजिशनल। अगर हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम के लिए खेलना है, देखना है, तो ये स्टॉक अभी यहाँ से कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। इट कैन गिव अमेजिंग रिटर्न्स। यू कैन बाय once the high of this candle is taken out, that is above 180. My stop loss will be 137। पोजिशनल है तो मैं 137 स्टॉप लॉस रखूंगा। माय इमीडिएट फर्स्ट टारगेट विल बी 242 एंड माय सेकंड टारगेट विल बी समवेयर अराउंड हियर व्हिच इज 401। आप देख सकते हो कि पोजिशनल में स्विंग ट्रेड्स में बहुत स्टॉक्स दिख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ मार्केट नॉट परफॉर्मिंग इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, बट ये स्टॉक्स, ट्रस्ट मी, इफ यू कीप गुड स्टॉप लॉसेस दे कैन गिव यू phenomenal amount of money. सेकंड लास्ट स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। आप जब भी आप स्टॉक्स देखोगे मेरे, तो दे आर आइदर एट 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई। हमेशा याद रखो, स्टॉक्स विच आर एट ऑल टाइम हाई विल गिव यू फिनोमिनल रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के नजदीक आता है, रिटेलर्स जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से गिरेगा, अभी यहाँ से कितना आगे जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब स्टॉक ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो आपके लिए लर्निंग है, इट बिकम्स मोर पावरफुल। वो ज्यादा जोर से भागने की कोशिश करता है और यही मैं स्टॉक्स आपको दिखाने जा रहा हूं। तो दिस इज
त्रिवेणी इंजीनियरिंग आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस था, ये दूसरा, ये तीसरा रेजिस्टेंस, और अभी उसने ब्रेक दिया है। I will buy once the high of this candle is taken out, that is at 116. मैं इसको 80 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा, यानी माय स्टॉप लॉस विल बी 35 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे हुआ तो आई डोंट वांट टू गेट किक्ड आउट ऑफ त्रिवेणी, आई विल वेट टिल माय टारगेट्स कम। तो टारगेट्स क्या रहेगा मेरा वो भी बता देता हूं। तो मैंने जैसे बताया कि ये भी स्टॉक एक पूरे कंसोलिडेशन जोन में है। तो when a stock is in consolidation zone, the length of the consolidation, और उसको बॉक्स भी कहते हैं, वो बॉक्स का लेंथ है, that becomes your target। तो मेरा टारगेट हो जाता है ऑलमोस्ट 178 रुपीज। सो मेरा एंट्री पॉइंट इज 116, माय स्टॉप लॉस इज 79 या 80 एंड माय टारगेट इज 180। That is phenomenal when you consider in terms of ROI. Last stock is TV18 Broadcast. Again, you can see it is coming out of a consolidation zone. Last candle आप देख सकते हो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ज्यादा बाइंग दिख रहा है। You can buy once the high of this candle is taken out. इसका हाई है 36, मैं इसको स्टॉप लॉस रखूंगा 26, मेरा 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट मेरा रहेगा ऑलमोस्ट 49 एंड माय सेकंड टारगेट विल बी 58, माय थर्ड टारगेट विल बी 71। आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल फॉर दोज जो मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो भी देख रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट, इफ यू फॉलो माय स्टॉप लॉस, जो मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं, एंड इफ यू फॉलो माय लेवल्स, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। मेरे बहुत वीडियोस आने वाले हैं, मैंने बहुत वीडियोस अभी भी डाले हैं, यू कैन चेक आउट आवर वीडियोस। मैंने मेरे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी डाले हैं, वो भी आप देख सकते हो। आप लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।